Hello everyone, I am Amir Patel, founder and director of Impulse Education, and today we are going to start isomerism in coordination compound. Yes, कभी भी आइसोमेरिज्म जब आप वर्ड सुनते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आ जाता। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस रहने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। काफ़ी बार जब बच्चों को पूछते हैं कि व्हाट डू मीन बाय आइसोमेरिज्म, तो बच्चा एक ही आंसर देता है, सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसमें मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट एक डिफरेंस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। वो चाहे प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती। अगर सेम टू सेम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसे हम लोग आइसोमर्स नहीं कहेंगे। दे आर called identical molecules, not isomers. So isomer you need to define as the compounds which contain the same molecular formula but at least have different physical and chemical property. तो ये हो गया आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म जो हम लोग देखेंगे तो उसमें थोड़े बहुत आपको अटैचमेंट के बारे में देखना है, हाँ, कलर्स के बारे में देखना है, आयंस के बारे में देखना है, समझ रहे मेरी बात, लिंकेज के बारे में देखना है। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याद होगा अगर आपको डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने देखा होगा ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर, मीजो कंपाउंड्स, डाइस्टेरियोमर्स। तो देखेंगे हम लोग डिटेल में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। Compounds have same molecular formula but different physical and chemical properties। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है, वो चाहे डिफरेंसेस आपका कलर का हो या आयंस का हो या लिंकेज का हो या उसके अरेंजमेंट का हो। ठीक है, तो उस कोई भी टाइप का डिफरेंस अगर दिख जाए आप लोगों को तो हम लोग उसे कहेंगे कि हाँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर है। अब हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से आइसोमर को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, देखो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे हम लोग लिखेंगे जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक एक करके डिटेल में देखेंगे हम लोग। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखो। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, आप लोग देखना, आपको बोर्ड लेवल में भी आते हैं और कंपटीशन लेवल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आइसोमर्स पे, आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग अगेन क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले आएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा आएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, चौथा आएगा
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझ रहे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और पांचवा आएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इतने टाइप के आप लोगों को आइसोमेरिज्म के कंटेंट देखने हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप लोगों को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये याद रखना है, थोड़ा रेयर है तो इसमें मैं थोड़ा हैशटैग डाल के रखता हूँ। ठीक है, उतना डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे नहीं और एग्जाम में आता भी नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म भी क्या होता है। लेकिन ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं ये जब टॉपिक आज आप लोगों को बताऊंगा तो इसमें आप लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्क क्या है। हाउ विल डिफाइन दी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद रखना, दो मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन बॉन्डिंग का फर्क हो, तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बट डिफरेंट बॉन्डिंग, इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पे स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। कभी वो सेम साइड में प्रेजेंट होंगे, कभी अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कभी अलग अलग टाइप में अलग अलग स्पाशियल अरेंजमेंट का डिफरेंट होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालो। अच्छा, सबसे पहले ये नोट करो, वीडियो को पॉज करके ये चीज नोट करो और वापस से हेडिंग डालो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but bonding is different, but bonding is different। लिखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग इन दी कंपाउंड। उसमें सबसे पहले लिखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिखो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस in the solution, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट आयंस हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, आपके पास सपोज एक मॉलिक्यूल है CONH3 SO4Br, और दूसरा एक मॉलिक्यूल है आपके पास CONH3 ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है। अगर आप देखोगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सारे है ना, ब्रोमीन SO4 NH3 5 टाइम, इसमें भी है सेम टू सेम। लेकिन जरा देखते हैं आयंस में क्या फर्क हो जाता है। अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो Br नेगेटिव करके जाएगा, Br नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सी छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। तो CONH3 SO4 और यहाँ पे चार्ज कौन सी आएगी, प्लस चार्ज आएगी। तो Br नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सी आएगी, प्लस चार्ज आएगी। इसको डिसोसिएट करो तो क्या हो जाएगा, CONH3 Br SO4 2 माइनस करके जाएंगे तो इस पे 2 प्लस चार्ज आएगी। समझ में आ गई।
मुझे एक बात बताओ, क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले है बट डिफरेंट आयंस आ रहे हैं? यहाँ पे ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है और यहाँ पे ब्रोमीन को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर दिए। जब डिफरेंट आयंस बनेंगे तो डिफरेंट कलर भी बनेंगे। तो इसका जो कलर होता है वो होता है रेड वायलेट और इसका कलर होता है रेड। तो क्या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में फर्क आ गया? क्या मॉलिक्यूल के डिफरेंट आयंस बन गए और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट आयंस बने उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। इसमें एक और चीज लिखो, इट इज आल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज आइसोमेरिज्म। आयन एक्सचेंज आइसोमेरिज्म, नोट डाउन। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिखो। अब एक अच्छा जेई लेवल क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ X and Y on the basis of following information. On the basis of following information, PT 3 times NH3 ClBr, ठीक है। इसमें अगर AgNO3 ऐड किए तो ये दे रहा है येलो कलर का पीपीटी, येलो कलर का पीपीटी दे रहा है। और यहाँ पे AgNO3 अगर ऐड करें तो ये दे रहा है व्हाइट कलर का पीपीटी, ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी देगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि आपका करस्पॉन्डिंग ये x के लिए है और ये y के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जेई लेवल पे, मेंस, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करें ना, किस तरीके से डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाए, वो जरा समझने की कोशिश करो आप। देखो एक चीज मैं बता दूं, जो प्लैटिनम है ना, प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो सकता है या तो 4 या तो 6। कितना हो सकता? कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 या तो 6 हो सकता। तो एक चीज तो हमारे पास कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे देखो प्लैटिनम के पास टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 3 बार अमोनिया है, 1 बार क्लोरीन है, 4, 1 बार है ब्रोमीन, 5। तो अब मुझे बताओ क्या प्लैटिनम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि प्लैटिनम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 में से 3 टाइम NH3 हम लोग लिखेंगे और एक बार Cl अंदर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ब्रोमीन को बाहर भेजो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर भेजो, और एक बार ब्रोमीन को अंदर लो और क्लोरीन को बाहर भेजो, जो इससे पहले के एग्जांपल में किए थे। ठीक है, चलो वापस से यही कंसेप्ट लगा के करते हैं। तो ये ले लिया हमने प्लैटिनम NH3 3 टाइम, प्लैटिनम NH3 3 टाइम। यहाँ पे ले लो आप Cl और Br को बाहर ले लो, ठीक है। तो क्या इसका प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, 3 ये और एक क्लोरीन 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया है। दूसरा, अगर आप इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करोगे, AgNO3 के साथ, तो ये Br और ये Ag माइनस क्या हो जाएगा? AgBr निकल जाएगा। और AgBr का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा? येलो कलर का बनेगा। कौन से कलर का? येलो कलर का। दूसरा यहाँ पे देखो, हम इसी मॉलिक्यूल में से हम लोग आयंस को एक्सचेंज करवा देते, जैसे कि लास्ट में हमने SO4 और ब्रोमीन को इंटरचेंज किए थे। यहाँ पे भी क्लोरीन और ब्रोमीन को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या बनेगा? प्लैटिनम NH3 3 टाइम Br और यहाँ पे आ जाएगा Cl, है ना। ब्रोमीन अंदर है, क्लोरीन बाहर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका 4 है। तो अब बताओ, जब इसको आप AgNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये Ag और ये Cl क्या निकल जाएगा? AgCl का पीपीटी बनेगा, जो कि क्या बनता है? कौन से कलर का बनता है? व्हाइट कलर का बनता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स इन दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई मेरी बात? किस तरीके से करना है? पक्का नोट करो।
वीडियो को पॉज करो। और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नंबर 2, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत आसान। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देखो क्या होता, CrH2O6 Cl3, ठीक है, ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल है। दूसरा एक और मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं, CrH2O5Cl, एक Cl को अंदर लेके जाओ। याद रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमको सारे मॉलिक्यूल का मेंटेन करना है, चाहे उसमें H2O को बाहर निकालो या Cl को अंदर लेके आओ, कोई भी आपको चीज करने की जरूरत पड़े तो आपको करना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये 5 और 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पे 2 Cl बचे और एक H2O बाहर आ गया। एक और देखो, CrH2O 4 टाइम Cl2, फिर ये 4 और 2 6 हो गया, एक Cl बाहर है और 2 H2O आ गया। एक और ले लो, CrH2O 3 टाइम Cl3, अब यहाँ पे एक भी Cl नहीं है और 3 टाइम H2O आ गया। नंबर ऑफ H2O इनसाइड, नंबर ऑफ H2O आउटसाइड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 6 टाइम H2O मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, यहाँ पे 5 टाइम है और एक बाहर है, यहाँ पे 4 टाइम है, 2 बाहर है, यहाँ पे 3 टाइम है और एक भी 3 टाइम बाहर है। मुझे एक बात बताओ, ये जो H2O मॉलिक्यूल है जो क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, लेकिन ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है, बाहर है। समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल possess same molecular formula but differ in the number of H2O molecule inside and outside the कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आ गया? ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन है जिसमें H2O मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे? 6 टाइम है ना, इनसाइड कितने हैं? 6 टाइम, आउटसाइड कितने हैं? 0। यहाँ पे इनसाइड कितने हैं? 5 टाइम, आउटसाइड कितना है? 1। यहाँ पे इनसाइड कितने हैं? 4 टाइम, आउटसाइड कितने हैं? 2। यहाँ पे इनसाइड कितना है? 3 टाइम, यहाँ पे आउटसाइड कितना है? 3 टाइम। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो हम लोग ऐसा बोल सकते इस तरीके से, देखो क्रोमियम H2O 6 टाइम Cl3, क्रोमियम H2O 3 टाइम या H2O 5 टाइम लो, ClH2O। ठीक है, ये जो H2O है ये एक्ट एज लिगेंड एंड बॉन्डेड बाय या अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से, कहां पे अटैच है? क्रोमियम मेटल के पास अटैच है और किसके, कौन से बॉन्ड के साथ अटैच है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच है। लेकिन ये जो H2O है, ये H2O डज नॉट एक्ट एज लिगेंड। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड डज नॉट अटैच बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया?
अरे बोलो, पक्का समझ में आया? यहाँ पे जो H2 है वो 6 के 6 लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 H2 लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं और 3 के 3 लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर रहे। ये जो 3 H2 बाहर है उसे ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, पॉज करो, ये लिखो। इस पे से भी एक रिलेटेड जेई का क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं। समझ गए ना मेरी बात? पक्का? मैंने पहले के भी लेक्चर्स में कहा है, जो भी स्टूडेंट देखेगा अपना नाम लिखे कमेंट में जाके, लेकिन कोई लिखता नहीं है। ठीक है, हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, आपका काम है सुनना। अगर आप सुनेंगे तो आप ही का फायदा होगा, नहीं सुनेंगे तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। CrH2O6Cl3, ठीक है, या इसको इस तरीके से लिखो। ये आसान हो गया, मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके देता हूँ आप लोग। CrCl3 6 टाइम H2O, CrCl3 6 टाइम H2O। ध्यान दो, रिएक्शन विथ AgNO3 है ना, एंड H2SO4। रिएक्शन विद AgNO3 एंड H2SO4, ये आपको देगा A+B। या ऐसा लिखो, मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेता, बाद में आप लिखो। सेम टू सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। यहाँ लिखो वन H2 molecule is eliminated and 2 mole of AgCl। यहाँ लिखो 2 H2O molecule is eliminated and 1 mole of AgCl। यहाँ लिखो 3 H2O molecule is eliminated and no AgCl precipitate obtain। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूं X, इसको मैं लिखता हूं Y, इसको मैं लिखता हूं Z। देखो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्शन विद AgNO3, तो ऑब्वियसली जितना जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल रहेंगे, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखे थे, वो उसको खींच के बाहर निकालेगा। ठीक है, एंड H2SO4 किसको बाहर निकालेगा? H2O को, H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। तो चलो सबसे पहले ये एक चीज समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, कितना H2O बाहर निकल रहा? एक H2O, 1 H2O मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, है ना। तो हमारे पास कितने H2O मॉलिक्यूल है? कितने H2O मॉलिक्यूल है? 6 टाइम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? X का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये आपका क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम के पास कितने H2O बाहर है आपके पास? आई एम सॉरी, कितने H2O आपके पास है? टोटल 6 टाइम H2O है, लेकिन 1 H2O मॉलिक्यूल H2SO4 ऐड करने से बाहर निकल जा रहा। इसका मतलब बचे कितने हमारे पास? H2O कितने बार बचा? 5 टाइम बचा, ठीक है। क्लोरीन कितने बार है आपके पास? 3 टाइम है, लेकिन जब AgNO3 डाले तो कितने AgCl बाहर निकल गए? 2 टाइम AgCl बाहर हो गया, मतलब 2 Cl बाहर निकल गए। इसका मतलब एक Cl क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और ये 2 Cl बाहर हो गए। समझ में आ गई मेरी बात? और H2O भी बाहर जाएगा एक,
है ना। इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 ने एक H2O को बाहर निकाला, वन H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड, ये निकल गया। यहाँ पे कितने टू मॉलिक्यूल ऑफ AgCl, इसका मतलब 2 Cl भी बाहर रहेंगे। तो इस मॉलिक्यूल से इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछता है। तो ये X का स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे बताओ Y और Z का स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना लोगे या मैं बना के बताऊं? एक काम करना, आप लोग खुद ही बना रहे हो, बहुत आसान है। हाँ, यहाँ पे एक Cl बाहर रहेगा और 2 H2O बाहर रहेंगे, बाकी के सबके सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर रहेंगे। यहाँ पे कोई भी Cl बाहर नहीं रहेगा, तीनों Cl अंदर है और 3 H2O मॉलिक्यूल एलिमेंट हो रहे तो 3 H2O बाहर निकलेंगे और 3 H2O अंदर रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो ये Y और Z का स्ट्रक्चर आप लोग खुद बनाना मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। ये आप लोग इसके कमेंट के जरिए भी मुझे बता सकते हो, नोट करो। नेक्स्ट देखो बेटा, नंबर 3, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से समझ में आना है कि ये ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन होने वाला है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेंगे लेकिन लिंकेज का फर्क होगा, मोड ऑफ अटैचमेंट का डिफरेंस होगा। जैसे कि अगर आपके पास NO2 है तो हमको बताया NO2 का एम्बिडेंट नेचर है, तो NO2 नाइट्रोजन से भी बॉन्डेड हो सकता है और ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड हो सकता है। अगर नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा तो नाइट्रिटो N कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा तो नाइट्रिटो O कहलाएगा। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अटैचमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं साइनाइड का, तो साइनाइड का C से बॉन्डिंग भी हो सकता है और N से बॉन्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्रोमियम CN4-, ठीक है, क्रोमियम CN4-। और एक और एग्जांपल, इसका साइड बाय साइड एग्जांपल लेते। तो बताओ यहाँ पे क्रोमियम का बॉन्डिंग किससे है, कार्बन से है। यहाँ पे क्रोमियम का बॉन्डिंग किससे है, नाइट्रोजन से है। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। नोट डाउन। CONH3 5 टाइम ONO 2+ CONH3 5 टाइम NO2 2+। देखो क्या ये भी लिंकेज आइसोमेरिज्म है? यहाँ पे बॉन्डिंग किससे है, ऑक्सीजन से ONO है और वहाँ पे बॉन्डिंग किससे है, NO2 से है। इसका कलर है रेड कलर, ठीक है। इसका कलर क्या है, रेड। इसका कलर क्या है, येलो। क्या आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे? बनाओ इसका स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। तो ये कोबाल्ट हमने लिखे। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 5 NH3 है और ONO1। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, 6 बना लो पहले। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। NH3 कितने बार है आपके पास, 5 टाइम्स है। तो ये पहला NH3 N और H3 है ना। यहाँ पे भी NH3 और ऑक्सीजन ONO है, नाइट्रिटो O, तो ये ONO
और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितनी है 2+। तो ये इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा बन गया। कौन से कलर का है ये रेड कलर का है। चलो उसका बनाते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका 6 है। सेंटर पे क्या प्रेजेंट है कोबाल्ट, तो 6 बना लो। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है ना। अमोनिया कितने बार है आपके पास 5 टाइम, तो ये NH3 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 NH3, ठीक है ना। अब बॉन्डिंग किससे है, यहाँ पे ऑक्सीजन से थी, वहां पे किससे होगी नाइट्रोजन से, तो ONO2। अब बताओ क्या हो गया इस पे +2 चार्ज है और कलर क्या होगा इसका येलो कलर। क्या कलर होगा येलो कलर होगा। समझ में आ गई मेरी बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज आइसोमेरिज्म। प्लीज नोट डाउन, वीडियो को पॉज करें और लिखें। लिखे नंबर 4 लिखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक चीज याद रखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ये आइसोमेरिज्म वही मॉलिक्यूल में दिखाई देगा जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन मॉलिक्यूल एक साथ प्रेजेंट हो। आप देख लेना, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था अलग से, कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहती है तो वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज रहती है वो क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाता है। तो याद रखना कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली शोन बाय इन complex cation and complex anion। लिखो this isomerism is possible, लिखो this isomerism is possible in only those molecules which have complex cation and complex anion, ठीक है, complex cation and complex anion, नोट डाउन। एग्जाम्पल के तौर पे क्रोमियम NH3 4 टाइम और यहाँ है कोबाल्ट C2O4 और 2 टाइम्स है या 1 टाइम है, लेट मी चेक, 3 टाइम्स और इस पे 2 माइनस, इसको 6 ले लो और इस पे 3 प्लस, इस पे 3 माइनस, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दोनों सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक, क्योंकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है आपका, है ना, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखना इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये NH3 है, इसको भेजो आप C2O4 2 मतलब कोबाल्ट के पास, और ये C2O4 2 को लेके आओ NH3 6 टाइम के पास। तो क्या बनेगा आपका क्रोमियम C2O4
3 टाइम्स, अब इस पे 3 माइनस चार्ज आ जाएगी तो इस पे 3 प्लस आएगी। मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता। हाँ, ये 3 है प्लस 3, इस पे भी प्लस 3 है ना। इस पे क्या होगा, कोबाल्ट NH3 6 टाइम और यहाँ पे 3 प्लस। तो जो पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता कोबाल्ट वाला वो बन जाता कैटायनिक, और जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहता क्रोमियम वाला वो बन जाता एन आयोनिक। बात समझ में आ गई? नोट करो। एक और एग्जांपल लो, CuNH3 4 टाइम 2 प्लस CuCl 4 टाइम 2 माइनस। ठीक है, तो बताओ ये क्या है, कैटायनिक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अब वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड्स को इंटरचेंज करो तो कॉपर के पास क्या आ जाएगा, CuCl4, ये 2 प्लस था तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। और कॉपर के पास ये कॉपर नहीं बेटा, इसको क्या करो, इसको हम लोग से कॉपर के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं प्लैटिनम, क्योंकि सेम मेटल हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, Pt। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, Pt NH3 4 टाइम, ये 2 माइनस था तो अब क्या हो जाएगा 2 प्लस। तो जो पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? नोट करो। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नोट डाउन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 5 पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, प्लैटिनम NH3 2 टाइम Cl2, यहाँ पे लेते प्लैटिनम NH3 4 टाइम, एक ये कंपोजिशन हो गया और एक ये कंपोजिशन हो गया प्लैटिनम Cl4। ठीक है, प्लैटिनम Cl4। तो देखो इसका हमको स्टाइशियोमेट्री लेना है। देखो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जरा हम लोग इसका स्टाइशियोमेट्रिक निकालने की कोशिश करते हैं। स्टाइशियोमेट्रिक प्लैटिनम 1 है, अमोनिया 2 टाइम्स है, क्लोरीन भी 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे प्लैटिनम अगर देखा जाए तो प्लैटिनम 2 टाइम्स है, अमोनिया 4 टाइम्स है और क्लोरीन भी 4 टाइम्स है। अगर इसको कट करने की कोशिश करें तो 2 to the 4 then again 2:2। ठीक है, तो ये आपका जरा देखो एक चीज यहाँ पे कॉमन है, 2 1 2 है ना। इस तरीके से आप देखो तो दोनों मॉलिक्यूल का, दोनों कॉम्प्लेक्सेस का आपको स्टाइशियोमेट्रिक क्या दिख रहा, सेम दिख रहा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिफरेंट नजर आ रहा। तो ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता या स्टाइशियोमेट्री क्या होती, सेम होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो लिखो आइसोमेरिज्म हुज स्टाइशियोमेट्रिक कंपोजिशन इज सेम, आइसोमेरिज्म whose stoichiometric composition is same but having different molecular formula, having different molecular formula। ठीक है ना, ये कंपोजिशन समझ में आया ना आपको। जो प्लैटिनम 2 टाइम्स है, अमोनिया यहाँ पे 4 टाइम्स है, क्लोरीन यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो ये आप इसको अगर कंपोजिशन अगर
कट करके चेक करोगे तो 2 1 सा 2 2 टू द 4 है ना, 2 टू द 4 इस तरीके से आपको 1:2:2 आ गया, ये भी 1:2:2 आ गया। तो इसका ये मतलब ये मॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स का दोनों का क्या है आपका कंपोजिशन सेम है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। याद रखना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सिलेबस के थोड़ा बाहर है, और मैंने आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, और आप देखो कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपको टॉपिक बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आप लोग एक चीज याद रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको एक तरीके से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जब आप उसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको उसी में उसका आंसर नजर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है COEN twice SCN twice Cl and COEN twice NCS Cl NCS. Which type of isomerism these compounds can show? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आयोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रेट नहीं है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो देखो आयोनाइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होते हैं ना, वो इनसाइड एंड आउटसाइड है ना, वो लिगेंड इंटरचेंज होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है डिफरेंट आयंस बनते हैं। तो जरा यहाँ देखो, यहाँ पे एक Cl है और SCN थायोसाइनाइड है ना, थायोसाइनाइड है, तो थायोसाइनाइड में से देखो एक थायोसाइनाइड बाहर निकल गया और क्लोरीन अंदर आ गया, इसका मतलब ये एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, देखो एक आंसर आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी को हम लोग छोड़ देंगे, थोड़ा बाकी पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन इसमें रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिंकेज का देखो, लिंकेज का यहाँ जरा देखो, लिंकेज में SCN थायोसाइनेट, यहाँ पे NCS आइसोथायोसाइनेट है, तो क्या यहाँ पे लिंकेज का भी फर्क है? यस, तो लिंकेज भी इसका आंसर है। कोऑर्डिनेट देखो, तो कोऑर्डिनेट में तो मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ना ही ये कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन ऐसे ये दो मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा A एंड B। आंसर क्या होगा हमारा A एंड B। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 CONO2 NH3 5 time Cl2 CONO2 NH3 5 times Cl2 and COONO NH3 5 times Cl2 are example of number A ionization, number B linkage, number C hydrate, और नंबर D none of these।
नन ऑफ दिस। ठीक है, बताओ बेटा। देखो NO2 NH3 ONO, तो क्या यहाँ पे लिंकेज का फर्क है, कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फर्क नहीं है। यहाँ पे भी क्लोरीन बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है, तो आयोनाइजेशन ये हो नहीं सकता। हाइड्रेट मतलब H2 मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 3। Which of the following can exhibit coordination isomerism? Which of the following exhibit coordination isomerism? आपको मैंने पहले बताया कि coordination isomerism क्या होता, बोलो। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जरा ऑप्शन को ध्यान से देखना, उसके बाद ही आंसर लिखना है। तो पहला है CrH2O6 Cl2, ये ऑप्शन बी दे रहा हूं। तो क्या ए हो सकता है ही नहीं हमारा, ये अगर Cl2 बाहर निकला तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन बन रहा है, तो ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, CrEn ट्वाइस Cl2। नंबर सी ऑप्शन देखो, CrNH3 6 टाइम, CrCN6 6 टाइम, और ऑप्शन डी है CrNH3 6 टाइम Cl2। बोलो बेटा क्या आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा। ये अगर 2 Cl बाहर निकले तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, आंसर नहीं हो सकता। ये चलो इस पे देखो, 2 Cl बाहर निकलेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये देखो, ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। बिकॉज़ मैंने वैसे ही स्टेटमेंट में लिखाया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज अराइजेस ओनली इन दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। नोट डाउन, अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट हम लोग को एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, देख लेना थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म exhibited by the following isomers. Number 1, CrNH3 6 CrCN6 and CrNH3 4 टाइम CN2 CrNH3 2 टाइम CN4। नंबर 2, COPY 2 times H2O 3 times Cl and COPY 2 times
H2O 2 times Cl2 ClH2O, ठीक है। नंबर 3 CONH3 5 times NO2Cl and CONH3 5 times ONOCl2। CONH3 5 times NO2Cl2, ठीक है। नंबर 4 प्लेटिनम NH3 4 times Br2Cl2 and CONH3 5 times ONOCl2। देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म इसमें एग्जिबिट होता है, और एग्जांपल है कि देखने दो मुझे, ठीक है। चलो फर्स्ट पे आओ। तो क्या ये आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे अगर NH3 6 टाइम है, यहाँ पे भी CN 6 टाइम है। दूसरी बार हमने 2 CN को इधर मूव करे, 2 NH3 को इधर मूव करे, तो याद है हमने देखे थे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के लिए होता है। तो पहले वाला हमारा अगर इसका सॉल्यूशन देखे तो आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसका आंसर है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहला है, ठीक है। दूसरे में देखो यहाँ पे कितने H2O अंदर है? 3 टाइम्स, और एक Cl अंदर है। यहाँ पे कितने H2O अंदर है? 2 बार, और एक H2O बाहर हो गया। तो क्या देयर इज अ इंटरचेंज बिटवीन दी देयर इज अ इंटरचेंज ऑफ H2O मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, एक बाहर हो गया। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलो उसके बाद ये देखो CONH3 5 टाइम NO2, CONH3 5 टाइम ONO, कौन सा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहां देखो PTNH3 4 टाइम Br2Cl है ना, Br2Cl। अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा यहाँ पे? हाँ ये गलत लिख लिया, आई एम सॉरी, ये एग्जाम्पल बेटा गलत है, वहां आना चाहिए इस तरीके से, आई एम सॉरी, इसको करेक्ट करना आप लोग। PT है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो PTNH3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम Cl2 Br2। जल्दी बोलो, यहाँ पे कौन सा AgCl बाहर निकलेगा? AgCl बाहर निकलेगा तो कौन सा PPD बनेगा? व्हाइट PPD बनेगा। यहाँ पे कौन सा PPD बनेगा? येलो कलर का PPD बनेगा, है ना, ब्रोमीन AgBr बाहर निकलेगा। तो क्या यहाँ पे आयंस डिफरेंट आ रहे हैं? यहाँ पे क्लोरीन बाहर आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन बाहर आ रहा है। तो जब आयंस डिफरेंट हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यस यू आर राइट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट दी आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट देखे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं उसके। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का लेक्चर समझ में आया अच्छे से। अपना कोई भी अगर डाउट डिफिकल्टी हो तो मुझे कमेंट करें या स्क्रीनशॉट लेके भी आप भेज सकते हैं, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर देंगे। अपने घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी मेरे स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।